हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन 5 एलिमेंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। कल हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। तो ये सेकंड टॉपिक है सेकंड यूनिट का एमडीयू के एमएड के सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। बाकी ये अगर आपके सिलेबस में ये पर्टिकुलर टॉपिक है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ये टॉपिक कई बार बीएड में भी पूछा जाता है, तो जिसके भी सिलेबस में ये टॉपिक है वो ये वीडियो देख सकते हैं। और बहुत सिंपल सा है, तो हमें बताना इसमें क्या ज़रूरत है और क्या उसका महत्व है या क्या उसके बेनिफिट या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो अप्लाई कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखो, नीड एंड इम्पोर्टेंस में बहुत मामूली सा अंतर है। जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है, जिस चीज़ का कुछ बेनिफिट होता है या एडवांटेज होता है, तो वही चीज़ हमारे लिए ज़रूरत बन जाती है। ठीक है, तो यही बताना। और कुछ भी याद ना आए तो सिंपल हेडिंग डाल देना कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। राइट। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि एजुकेशनल बेटरमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग ज़रूरी है। टाइम के साथ नए नए बदलाव आते रहते हैं। उन बदलाव को मीटअप करने के लिए, उन बदलाव से लड़ने के लिए, उन बदलाव के अकॉर्डिंग चलने के लिए इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होती रहती है, ताकि इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट इंस्टीट्यूट का होता रहे। ठीक है, एक डायरेक्शन में बढ़ते रहे। देन है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना, उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जब हमारे पास प्लान होता है और ब्लूप्रिंट होता है कि कोई प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगी या किस तरह से काम होगा, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के लिए भी वही बात है। सभी इंस्टीट्यूशंस के कुछ ना कुछ विजन एंड मिशन होते हैं, है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और जब प्रॉपर प्लानिंग होती है तो इनको हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। देन है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो ये भी सिंपल वही बात है कि जब प्लानिंग बहुत अच्छे से होती है और रिसोर्स हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, तो जब प्लानिंग अच्छे से है तो रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और उनका वेस्टेज नहीं होता। ठीक है, और जो प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत एफिशिएंटली अप्लाई होता है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की नीड है। नेशनल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। किस तरह से? तो ये ग्रास रूट अप्रोच पे काम करती है। सपोज ग्रास रूट लेवल पे कोई काम अच्छा हो रहा है तो उसका रिजल्ट ऊपर तक जाएगा। ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सिस्टम में अच्छे अच्छे हैं तो पूरा देश तरक्की करेगा, है ना, क्योंकि सभी जगह बहुत अच्छे से काम हो रहा है। तो इसीलिए नेशनल डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होना सभी इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनमें अच्छा काम होगा तो ओवरऑल कंट्री ग्रो करेगी। इसका मतलब ये है कि जब जड़ मजबूत होगी या रूट स्ट्रांग होगी तो पूरा ट्री या पेड़ अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, दैट काइंड ऑफ फिलॉसफी इट है। देन है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ प्लानिंग। इसमें क्या पॉइंट है? इसमें ये पॉइंट है कि जब प्लान, जो भी एजुकेशनल प्लानिंग है उसका एग्जीक्यूशन होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो उसमें कोऑपरेटिव एफर्ट्स ज़रूरी है सभी स्टेक होल्डर्स के, मतलब स्टूडेंट के, टीचर्स के, कम्युनिटी के, सोसाइटी के। तो एक डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है, सभी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, सभी आवाज़ उठा सकते हैं अगर कोई गड़बड़ है। और ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ प्लानिंग को एनहेंस करता है, डेमोक्रेटिक वैल्यू को एनहेंस करता है इंस्टीट्यूट, मतलब करती है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। देन है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एनहेंस होती है। तो कोठारी कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो कि 1964-66 में आया था, इन्होंने कहा था कि जब प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होती है और हार्डवर्क होता है तो जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती हैं। कैसे परफॉर्म करती हैं? सपोज आपने प्लानिंग बनाई है कि मैं पर्टिकुलर टाइम पे ये चीज़ें करूँगा, है ना, और भी प्लानिंग है। तो जब प्लानिंग अच्छे से है और उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, सभी कुछ फॉलो कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट मिलना बिल्कुल तय है। ठीक है, तो इसीलिए एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के जरिए अपनी क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं। प्लानिंग के साथ साथ हार्डवर्क भी जरूरी है, तो ये पॉइंट लिख देना। देन है टीचर्स के रोल को भी एनहेंस करती है। किस तरह से? जब ऑब्जेक्टिव हैं, गोल्स हैं और प्रॉपर प्लानिंग है उनको
हासिल करने के लिए तो टीचर्स को पता है क्या करना है, टीचर्स और ज़्यादा क्रिएटिव मैनर में काम करते हैं, उनकी इफ़ेक्टिविटी और ज़्यादा एनहेंस हो जाती है ना। सपोज हमारे पास पर्टिकुलर गोल है तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और हमें पता है कौन कौन सी क्रिएटिव मेथड अपना सकते हैं ताकि हम अपने गोल तक अच्छे से पहुंच सकें, राइट। देन आते हैं इम्पोर्टेंस या बेनिफिट क्या है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के। तो ये गोल ओरिएंटेड है, गोल के लिए काम होता है, राइट। देन एफिशिएंट टीचर्स बनाता है क्योंकि इसमें प्लानिंग है और प्लानिंग के जरिए डेमोक्रेटिक नेचर भी है, तो सभी मिलके काम करते हैं। ये क्या है, डाटा पे बेस है। डाटा किसका किसका, स्टूडेंट का, टीचर्स का और पेरेंट्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये रियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा बेस है और एक सिस्टमेटिक अप्रोच है इसमें। और यही चीज़ें क्या है, फ़ायदा इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के लिए बेनिफिशियल हैं या एडवांटेज ऐसे कि प्रॉपर डाटा पे बेस है, रियलिस्टिक है और सिस्टमेटिक है। देन है रिसोर्स का वेस्टेज कम है, इसलिए भी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होती है। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग को हम मॉडिफाई कर सकते हैं किसके बेस पे, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट के बेस पे। सपोज कोई साउथ में है इंस्टीट्यूट, कोई नॉर्थ में है, ईस्ट और वेस्ट में है, सभी की ज़रूरतें अलग अलग हैं, सभी की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं या पर्टिकुलर क्लाइमेट है सबका, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट या कंडीशन है सबकी। तो उनके अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जा सके। ये भी एक एडवांटेज है कि मॉडिफिकेशन। देन है इसमें न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है किस क्षेत्र में, कि क्रिएटिविटी हो सकते हैं लोग, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड स्टेक होल्डर, इनोवेशन की जा सकती है, इनिशिएटिव फ्रीडम प्रोवाइड करता है, एक्सपेरिमेंटेशन प्रोवाइड करता है प्लानर्स के लिए भी और इम्प्लीमेंटेटर्स के लिए भी, इम्प्लीमेंटर्स के लिए भी। सॉरी फंबल हो गया, ठीक है। तो है ना, मतलब वही पॉइंट कि गोल है, आपको पता है गोल कैसे हासिल करना है, तो आपको क्रिएटिविटी देता है, इनोवेशन के मेथड देता है, इनिशिएटिव देता है, मतलब फ्रीडम है आपको इनिशिएट करने का चीज़ों को। अगर आप एज ए टीचर आपको प्रोफेशनल फ्रीडम है तो आप नई नई चीज़ें कर सकते हो। अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ में हो, आपको कुछ एनहेंस करना है तो उसमें आपको फ्रीडम है। एक्सपेरिमेंटेशन का फ्रीडम है ताकि रिजल्ट तक पहुंचा जा सके, ठीक है। देन है ये करंट एंड फ्यूचर नीड्स के बेस पे है। ये भी एक इम्पोर्टेंस है कि हम करंट नीड को भी सॉल्व कर सकते हैं और फ्यूचर नीड्स को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है ना। ये भी इम्पोर्टेंस या एडवांटेजेस है। देन ये सपोर्ट एंड कोऑपरेशन को एनहेंस करता है, ये भी इसकी इम्पोर्टेंस है। मतलब एजुकेशन ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंसान के सही काम करने से ठीक हो जाएगा, सभी का अच्छे से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उसमें स्टूडेंट का रोल है, उसमें टीचर्स का रोल है, उसमें पेरेंट्स का रोल है, उसमें कम्युनिटी का रोल है, उसमें सोसाइटी का रोल है, उसमें सभी की पार्टनरशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब पार्टनरशिप एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चलती रहती है, ठीक है। और पूरी मतलब सभी स्टेक होल्डर्स के बेटरमेंट के लिए है। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। जो टाइप्स है ना बेसिकली वो स्कोप ही है, उसी को हमें बताना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकती हैं, करिकुलम से रिलेटेड हो सकती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड हो सकती हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, इसको बहुत जल्दी हम फिनिश करेंगे इसके सिलेबस को, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।